बीजेपी से सीधी भिड़ंत में फंसी ममता बनर्जी को अब घरेलू मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में खबर आ रही है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उधर आसनसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही सरकार के नगर विकास मंत्री को खत लिखकर विकास का फंड न जारी होने पर नाराजगी जताई है और इसे भी पार्टी से नाराजगी का मामला ही बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ बर्दवान में बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिलने को लेकर बीजेपी ने सीधे सीधे कहा है कि इसके पीछे टीएमसी है। देखिए, मैंने कोई विस्फोरक चिट्ठी नहीं लिखा है, मैंने एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखा है। इस तरह का चिट्ठी मैं 6-7 पहले भी लिख चुका हूं और मेरी ये ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इस चिट्ठी को प्रेस के सामने ला दिया जाएगा, लेकिन प्रेस के सामने ला दिया गया, चिट्ठी को लीक कर दिया गया। इस शहर को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, इस शहर को बयान करने वाले हम लोग हैं। कुछ बाधाएं थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया था, बस केवल इतना मामला है। इस शहर को आगे ले जाने के लिए फंड की व्यवस्था कर दें, शहर आगे जाए और क्या। मैं कहाँ मंतव्य ला रही, इस चिट्ठी को क्यों लीक किया गया? मैंने तो इसका पहले भी 7 चिट्ठी इस तरह का लिख चुका हूँ, उसको लीक नहीं किया गया और इसको लीक किया गया। जो लोग लीक किए हैं उनकी मंशा पर मुझे संदेह है, पता नहीं क्या पार्टी का भला चाहते हैं कि नहीं। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, खूनी खेल लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चिट्ठी लीक की गई या फिर करवाई गई। बिल्कुल, इसका जवाब तो वही दोनों देंगे जिन्होंने लिखा है और जिनको लिखा गया है। लेकिन इस पत्राचार जो हो रहा है इस समय टीएमसी नेताओं के बीच में, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला ये कि आखिरकार सब कुछ सही नहीं है और अगर जो सही नहीं है उसे हमेशा पब्लिक में यानी जनता के सामने क्यों रख दिया जा रहा है चिट्ठी के तौर पर। अगर विधायकों को नाराजगी है मंत्री के प्रति तो पहले भी अगर 1 साल पहले बात होती थी तो बातचीत से मामला सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चिट्ठी में लिखा जा रहा है कि आपकी वजह से दुर्गापुर आसनसोल का इलाका स्मार्ट सिटी नहीं बन सका और उसके साथ साथ कवायद भी दी जा रही है ये कहकर कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जिसकी भी तरफ से पैसा आना था वो नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर के एमएलए हैं, लेकिन एक विधायक ने जब अपने ही मंत्री को चिट्ठी लिख दी है तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस चिट्ठी की तर्ज पर क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज्ञा, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक तरफ यानी कि दोनों मोर्चों पर अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ जो घर से ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल, अगर ये कहें कि एक के बाद एक आवाज बढ़ रही है तो ये गलत नहीं होगा। जहां एक नेता ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरे ने ये कह दिया कि हम जो काम करना चाहते थे वो नहीं किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी अभी मिदनापुर से कोलकाता के सफर पर हैं, ये अगले 2 घंटे में कोलकाता पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ वो इस्तीफा भी देने की कवायद कर सकते हैं। ये बात बोली जा रही है कि आज वो जाकर अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। बड़ी बात यह है कि आखिरकार एक के बाद एक ये इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। नाराजगी पहले भी होती थी, 2016 के चुनाव के पहले भी होती, लेकिन इस बार काफी मायनों में चुनाव भी अलग है। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्लाइट में बैठी हैं उत्तर बंगाल के लिए, एक के बाद एक चिट्ठियों का दौर मानिए फिर से शुरू हो गया है। और ये सिर्फ नाराजगी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसी तरह से बार बार इस्तीफे गिरते रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री पद से भी इस्तीफा देने के बाद किस तरह की नाराजगी होगी और किस तरह से टीएमसी को न सिर्फ बीजेपी बल्कि अपने ही खेमे में अभी रणनीति बदलनी पड़ जाएगी।